कोविड प्रोत्साहन घोटाला राशि को लेकर राज्य के सियासी गलियारे में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की केस करने की धमकी के बावजूद पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय कदम वापस खींचने को तैयार नहीं हैं। विधानसभा कमेटी के दौरे पर फिलहाल उत्तर पूर्व के राज्यों का भ्रमण कर रहे सरयू राय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता पूरे घोटाले पर पर्दा डालने के लिए संदिग्ध और षड्यंत्रकारी गतिविधियों में लग गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग दोहराते हुए सरयू राय ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके ध्यान में ये तथ्य लाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने साथ साथ जिन अनाधिकृत कर्मियों को कोविड प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए आदेश दिया है और इसके लिए जैसी दूषित आपराधिक और भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाया है, उसका सबूत वो चाहे जो कर ले मिटा नहीं सकते। इसे झुठलाने का उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, सरयू राय लगातार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी हुई है और ये तमाम जो अनियमितता है और अब बन्ना गुप्ता षड्यंत्र कर रहे हैं, वो पर्दा डालना चाहते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, कहा है सरयू राय ने। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है कोविड प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ और इसको लेकर लगातार सरयू राय जिस तरीके से आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं, आपने देखा होगा कि कल एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है और खत के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनको कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। बन्ना गुप्ता पर उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि तमाम जो सबूत हैं उसे छेड़छाड़ करने की वो कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी गतिविधियों में वो लग गए हैं, लेकिन उनका कोई भी कदम जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। और आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं राजदा कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो आर पार के मूड में आ चुका है और सरयू राय जो है वो इस लड़ाई को मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि सरयू राय जो है वो अपने कदम पीछे नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि बन्ना गुप्ता ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात कही है, नोटिस भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरयू राय जो है वो लगातार आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं। मुख्यमंत्री को बार बार वो खत लिख रहे हैं और अपने खत के माध्यम से लगातार इस बात को मुख्यमंत्री के तरफ ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैबिनेट से हटाया जाए। कोविड प्रोत्साहन राशि का जो घोटाला हुआ है वो जग जाहिर हो चुका है, तमाम चीजें सामने आ चुकी है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लिहाजा अब मुख्यमंत्री को बहुत देरी नहीं करनी चाहिए और सरकार को बन्ना गुप्ता के खिलाफ अब एक्शन मूड में आ जाना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है सरयू बनाम बन्ना की, ये अभी आप कह सकते हैं कि थमने वाला नहीं है। एक तरफ लीगल नोटिस की धमकी, लीगल नोटिस दिया गया है, कानूनी तौर पर इस लड़ाई को ले जाने की बात माफ कीजिएगा बन्ना गुप्ता कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरयू राय ने भी ठान लिया है कि इस लड़ाई को वो मुकाम तक ले जाएंगे। फिलहाल आपको भी जानकारी है कि सरयू राय विधानसभा कमेटी के तरफ से उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे पर है, लेकिन वहां भी उस दौरे के बावजूद वो लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब कुछ साफ हो चुका है, जब ये बातें साफ हो चुकी है कि कोविड प्रोत्साहन राशि का घोटाला हुआ है, तो फिर सरकार को बन्ना गुप्ता के खिलाफ एक्शन लेने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल राकेश, और लगातार एक के बाद एक लेटर बॉम्ब भी फोड़ते आ रहे हैं सरयू राय और उन्होंने नोटिस भी भेजा था बन्ना गुप्ता ने। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हिम्मत है तो केस करे, इन तमाम चीजों से मैं डरता नहीं हूं और खबर के मुताबिक केस भी किया है बन्ना गुप्ता ने। नहीं, बिल्कुल, देखिए बन्ना गुप्ता इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहे हैं, सरयू राय इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहे हैं और जो इतिहास रहा है सरयू राय का, यहाँ से लेकर बिहार तक की अगर राजनीति में देखें तो कई बड़े नाम सरयू राय के निशाने पर रहे और सरयू राय ने कई जो घोटाले घपले हुए हैं देश में, बड़े घोटाले घपलों की अगर बात करें, चारा घोटाले से लेकर तमाम उस सरीखे के जो बड़े घोटाले हुए हैं उनका उन्होंने पर्दाफाश किया है, कई मामले में वो सूत्रधार रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि सरयू राय इस लड़ाई को भी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो लगातार नई बातों के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए सबूतों के साथ बन्ना गुप्ता पर आक्रामक
तेवर अख्तियार किए हुए हैं और उसी आक्रामक तेवर के साथ आप कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री को भी ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पत्र के माध्यम से बार बार वो चिट्ठी लिख रहे हैं, कल भी उन्होंने चिट्ठी लिखा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये घोटाला हुआ है और आप इस घोटाले पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि बन्ना गुप्ता के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और इस मांग के साथ, इस दबाव के साथ लगातार वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का जो काम है वो कर रहे हैं। राधा राकेश, मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई लेटर का सरयू राय को कोई रिप्लाई मिला? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक तो नहीं मिला है सरयू राय के इस पत्र का, लेकिन ये जरूर है कि कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर सूबे का जो सियासी पारा है राधा, वो इस गर्मी में और ज्यादा तपिश महसूस करा रहा है। आपने देखा होगा कि खुलकर कांग्रेस पार्टी बन्ना गुप्ता के पक्ष में खड़ी नजर आई। इसके अलावा अगर हम सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो भी बन्ना गुप्ता के साथ नजर आई थी। उनके तरफ से जो बयान आए थे उनसे साफ बात निकल कर आ रही थी कि जो सबूत सरयू राय रख रहे हैं वो सबूत आखिर उनके पास आ कहां से रहा है, क्योंकि अगर आप किसी तरीके की जानकारी चाहते हैं विभाग से तो आपको आरटीआई का सहारा लेना होगा, लेकिन सरयू राय ने आरटीआई का सहारा नहीं लिया। बावजूद उनके पास जो सबूत आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल उठा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो सबूत दिए जा रहे हैं वो उन पर कहीं ना कहीं सवाल है कांग्रेस का, क्योंकि उनको लगता है कि अगर चीजें आरटीआई के माध्यम से आती तो शायद ज्यादा सटीक होती। तो जो सबूत दिए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, इस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कही जा रही है। तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं राधा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बन्ना गुप्ता के बचाव में है और बन्ना गुप्ता को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरयू राय जो है वो अपने कदम पीछे नहीं रखना चाहते हैं और इस लड़ाई को वो मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरयू राय ने जिस भी लड़ाई को लड़ा वो लड़ाई मुकाम तक पहुंचा है। तो यही वजह है कि सरयू राय इस लड़ाई को भी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 3-4 खत अब तक उन्होंने इस मसले पर मुख्यमंत्री को लिख दिया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या पहल होती है, लेकिन जो ये दबाव की सियासत है सरयू राय की वो लगातार जारी है। चलिए अब देखना है कि ये पूरा मामला क्या रंग लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।